साथ शायद सुशील सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, बताइए क्या है आपका सवाल। तो हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, नमस्कार जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार, कैसे हैं नमस्कार आप सभी? नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, हम्म। बताइए सर, मैंने 2 क्वेश्चन भेजे थे आपके व्हाट्सएप के थ्रू, शायद जी। आपको मिल गए होंगे। मेरी क्लैरिटी बिल्कुल है कि आईटीसी के मेरे पास शेयर्स हैं, जिसको मैंने टाइम टू टाइम लेता रहा हूँ, और ये मेरे पास 70 शेयर्स हैं, और इसका शायद प्राइस भी मैंने आपको कोट किया होगा। और अभी एक एफपीओ में हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स आए थे, वो 506 रुपए में मेरे को, मतलब कि मैंने लिए हैं। तो शायद गवर्नमेंट ने कुछ अपने शेयर्स बेचे थे, हम्म। तो उससे ज्यादा भाव काफी ज्यादा गिर गया है। मुझे ये जानना है कि आईटीसी के मैं और एक्यूमुलेट करूं, क्योंकि आज की डेट में शायद 441 के आसपास चल रहे हैं। और जी। मुझे इसके जो 70 शेयर्स के अगेंस्ट 7 शेयर्स हिंदुस्तान आईटीसी के होटल्स के भी मिलेंगे। तो मुझे सर आपका व्यूज जानना है कि मैं एक्यूमुलेट करूं या हिंदुस्तान जिंक में तो नुकसान खा करके निकल जाऊं। आईटीसी एक अच्छी कंपनी है, जिसको मैं चाहता हूं कि मैं अपने लॉन्गर रन के लिए रखूं मैं। बिल्कुल। ध्वनि जी, जरा ये देखिए, हिंदुस्तान जिंक 505 से इनकी खरीदारी है, वहां से देखिए तो स्टॉक वैसे तो सिर्फ 5% ही गिरा हुआ है। पिछले साल के हाई से देखें तो वहां से 43% गिर चुका है, तो करेक्शन तो काफी ज्यादा आ चुकी है। हालांकि इनकी जो खरीदारी है वहां से सिर्फ 5-6% ही गिरता हुआ नजर आया है। तो इस पर एक राय दे दीजिए। और दूसरा स्टॉक जो इनका है वो है आईटीसी का। यहाँ पे देखें तो इनकी खरीदारी करीबन 281 से है, वहां से देखें तो स्टॉक 50% का एक अच्छा अपमूव दे चुका है। पिछले साल के हाई से देखें तो काफी गिरा है, लेकिन अभी भी ये कुछ 50% के गेन में बैठे हुए हैं। तो दोनों स्टॉक पर राय बता दीजिए कि क्या किया जा सकता है। जी बिल्कुल अंश, यहाँ पे सबसे पहले हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बने रहने की सलाह रहेगी। डेली स्ट्रक्चर पे अगर आप देखें तो स्टॉक यहाँ पे अपने एक सपोर्ट लेवल को रिटेन करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखें तो यही लेवल्स जो है वो अप्रैल 2024 के अंदर हमें देखने को मिले थे, जहां से वापस से स्टॉक के अंदर एक तरफा अपमूव देखने को मिला था। तो हिंदुस्तान जिंक में बने रहने की सलाह रहेगी। ऊपर की तरफ कोई भी एक बाउंस मिलता है जहां पर 495 से लेके 500 का लेवल वापस से यहाँ पे स्टॉक अटेन करता है, तो वहां पर सस्टेनेबिलिटी के बाद यहाँ पे और भी इसके अंदर बढ़त देखने को मिल सकती है। तो एक स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए नीचे की तरफ में। स्टॉप लॉस इनका जो बनता है यहाँ पे वो है 405 की लेवल के पास। ये लेवल सस्टेन करते हैं इसके अंदर ऊपरी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे इनका सवाल ठीक से समझ में आया आईटीसी को लेके, ये सुशील जी यहाँ पर जो है वो छोटी क्वांटिटीज में कॉन्स्टेंटली इसके अंदर बाय करके चल रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जहां पर वो एक एसआईपी फॉर्मेट में इस काउंटर के अंदर एंट्री करते जा रहे हैं। करंट लेवल से भी बने रहने की ही सलाह रहेगी। डेफिनेटली इनका जो प्रॉफिट है वो काफी कमेंडेबल है ऑन द हायर साइड। अगर ये इसके अंदर और भी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हैं तो इन स्तरों के पास कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक डिप मिलता है 420 की लेवल्स के पास, तो उन लेवल्स पे भी आईटीसी के अंदर स्मॉलर क्वांटिटीज वापस से भी ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ काउंटर जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए।